रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 198 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनुमोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। और मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दोय दोय दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर ने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चेकन कच कुचिंत गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जानहि सपने जहि देखा। सुख संदोह मोह पर रामा, ज्ञान गिरा गोतीत सिया रामा। दंपति परम प्रेम बस रामा, कर शिशु चरित पुनीत सिया रामा। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है
दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होंठ हैं, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुण्य मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासहि सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर पूरी, कवन सकाए भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रकुटी विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाणी भजहि कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासहि सुख दीन्हा। ले उचंग कब हुक हल रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निशि रामा, दिन जात न जान सिया रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भुवन के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। बोलो रामायण मैया की जय हो, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।